नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम रिलेवेंट जीके पे, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। हम इसमें एक डेली एक नया मॉक टेस्ट लेके आते हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी और एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हम डेली 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है अपना कि भारत के जो नए संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है। मतलब भारत के नए संसद भवन के को किसने डिजाइन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विमल पटेल। रामवी सुधार, इनको हम जानते हैं, इन्होंने ऑफ यूनिटी स्टेचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। और चंद्रकांत सोमपुरा, इनको हम जानते हैं कि इन्होंने राम मंदिर को डिजाइन किया। राम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था और इनको 2025 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये चंद्रकांत सोमपुरा जी को भी अपन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन कि किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में विहित किया गया था। तो बात है 1833 के चार्टर एक्ट की। इस टाइम पे बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक से इनको पहला भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अनबुझा जो चूना होता है उसको उसका क्या दूसरा नाम क्या है। तो अनबुझा चूना का दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे CaO भी कहते हैं। इसका यूज़ कांच और सीमेंट उद्योग में आता है। कांच और सीमेंट में ये जो कारखाने होते हैं उनमें यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं, चूना कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको तो अनबुझा चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची खारेक जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो कच्ची खारेक का संबंध गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। तो रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित आर्टिकल नंबर 16 है, जो कि धर्म जात और धर्म जाति के आधार पर समानता न देकर, धर्म जाति के आधार पर कोई समानता नहीं होगी इसमें। इसमें सभी को रोजगार के मामले में समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े हुए जो अधिकार होते हैं उनका प्रावधान आर्टिकल नंबर 22 में है। और आर्टिकल नंबर 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 12 में है राज्यों की परिभाषा। तो आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 16 है जो कि रोजगार के मामले में समान अवसर की समानता प्रदान करता है। और आर्टिकल नंबर 22 है जो कि गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान जो अधिकार है उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो महिला साक्षरता दर केरल में सर्वाधिक थी, लगभग 92%। और उसके बाद आता है अपना मिजोरम में लगभग 89% महिला साक्षरता दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव की राजधानी क्या है। पहले दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इनको मिक्स कर दिया गया है और इनकी एक कॉमन राजधानी बनाई गई है, दमन। कवारती किसकी राजधानी है? ये लक्षद्वीप की राजधानी, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15वीं शताब्दी में संस्कृत महाकाव्य जिसकी रचना विद्वान नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई है वो कौन सा है। तो हमीर महाकाव्य जो है उसकी रचना विद्वान नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई है। और मिलिंद पन्हा की रचना नागार्जुन ने की थी, नागार्जुन के द्वारा की गई थी। और मेघदूतम ये सब जानते हैं अपन, कालिदास के द्वारा ये रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मुद्रा बैंक का कार्य क्या है, जिसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तो मुद्रा बैंक का कार्य है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनको वापस से फाइनेंस की सुविधा प्रदान करना है। तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मुद्रा की फुल फॉर्म हो जाती है कि माइक्रो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस बैंक, या फिर रिफाइनेंस एजेंसी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा अपना जो बैंक है उसका मेनली कार्य क्या है कि स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती है उनको वापस से रिफाइनेंस की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गाड़ी नहीं है, गद्दी पर बैठा था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश की गद्दी पर बैठा था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन गयासुद्दीन तुगलक की। इन्होंने इनको इनको तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2014 का शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2014 का शुभंकर था हिम तेंदुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वोल्टेज को मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती की नदी के तट पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एसिड पाया जाता है? अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड अपना सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जिसको अम्ल राजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग जो की जगह है उसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे मिलता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम है वह नंद प्रयाग में मिलता है। और अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम है वो विष्णु प्रयाग में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। जो कि संविधान की अपनी छठी अनुसूची है उसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए प्रावधान है। इसमें कौन सा राज्य नहीं आता है? तो इसमें असम, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों आते हैं, लेकिन ओडिशा राज्य इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। किसने की थी? आत्माराम आत्माराम पांडुरंग ने की थी। पांडुरंग ने की थी। महाराष्ट्र में जो जन कल्याण के लिए और धार्मिक और सांप्रदायिक सुधार के लिए आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करागम लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु राज्य में करागम के अलावा भरतनाट्यम और कुम्मी ऐसे भी नृत्य देखने को मिलते हैं। राजस्थान में घूमर, कालबेलिया नृत्य प्रमुख है। असम में सत्रिया जो यहाँ का क्लासिकल डांस है। और उसके अलावा बिहू भी असम का है, यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य। हरियाणा में फाग नृत्य, उसके अलावा धमाल भी हरियाणा का मुख्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में किस महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया था, जो कि 1942 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जनवरी 2024 में 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वह कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ये अपने पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है, जो कि जबलपुर के पास में बनता है। नर्मदा नदी पर 3 बांध देखने को मिलते हैं अपना, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध। ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर। ठीक है, इसी नदी के पास सरदार सरोवर बांध के निकट स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो मूर्ति बनाई गई है। और जो सतलज नदी है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। मंडावी नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? इस पे दूध सागर जलप्रपात इसी पे बनता है। ठीक है, और जो तापी नदी है ये एमपी से निकलती है, बैतूल जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि अपना जम्मू एवं कश्मीर के अंदर स्थित है। चिल्का झील जो कि ओडिशा के अंदर है और ये सबसे बड़ी लेगुन झील है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। पवई झील ये महाराष्ट्र के अंदर है और डल झील ये भी जम्मू कश्मीर की है, जो कि जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया हम्पी राज्य किस राज्य में? हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो हम्पी का संबंध कर्नाटक राज्य से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो कि लगभग 216 फीट की एक
स्टेचू है जो कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, ये कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी केसरी नाम का एक समाचार पत्र शुरू किया गया था। और बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र था। हरिजन ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि उगादी हर साल किस हिंदू महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो उगादी जो त्यौहार है वो चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर में गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गौतमीपुत्र सातवाहन वंश के सबसे महान राजा थे, उनके तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? उनके तत्काल उत्तराधिकारी थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। सिमुक कौन थे? ये सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं, सिमुका को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो कौन सी घटना थी? चोरा चोरी कांड, जो कि 1922 के अंदर चोरा चोरी नामक जगह पर हुआ था। असहयोग आंदोलन रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि 1919 की घटना है। और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन एक इलावती व्यापारी था जिसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाले विदेशी यात्री का नाम था निकोला डी कोंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो कौन से अनुच्छेद में? तो क्षमादान की शक्तियां हैं आर्टिकल नंबर 72 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 74 के अंदर है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी भी मामले में सलाह या सहायता ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की है? तो 100% इथेनॉल वाली ईंधन कार नई दिल्ली के अंदर जो अपने केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि संविधान का अनुच्छेद 39 जो ए है इसका संबंध किससे है? तो 39 का संबंध समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने से है। और इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि धन विधेयक का संबंध कौन सा आर्टिकल से है? आर्टिकल नंबर 110 से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 32 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत अपना आंदोलन था इसके प्रमुख नेता थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध काम में मान्यता प्राप्त थी? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जिनका शास्त्रीय नृत्य था मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी ये अपना आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम का संबंध है अपना केरला से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारत के 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि गरीबी निवारण पर केंद्रित थी। इसका संबंध 1974 से 1978 तक था। इस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ के नेता कौन हुआ करते थे? तो 1857 का जो विद्रोह था उसके समय लखनऊ के नेता थे बेगम हजरत महल। उसके अलावा अपन देख लेते हैं नाना साहिब जो कि अपने कानपुर के नेता हुआ करते थे, और कुंवर सिंह जो कि बिहार के थे, और खान बहादुर जो कि बरेली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा है। ये जो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के द्वारा के संविधान से भारत में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये अपनी साउथ अफ्रीका से ली गई। मौलिक कर्तव्य ये यूएसएसआर से लिए गए हैं जो कि रशिया का पार्ट है। और मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा ये सारंगी के प्रसिद्ध वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं NaHCO3। जो अपना दाहुन सोडा होता है इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी? एक डेली डेली एक ऐसा ही मॉक टेस्ट लेके आते हैं हम, जो कि आपका आने वाले कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें ये मदद करता है। ठीक है, ओके। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना, ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, अच्छा खाना, बाय।